या वस्तु को, तो वो व्यक्ति हमेशा धोखे में रहेगा। पर जो श्रुति को प्रमाण मानेगा, माने वेद को, शास्त्र के वचनों को प्रमाण मानेगा, गुरु वचनों को सुनकर उसको प्रमाण मानेगा, वो जरूर कामनाओं के सांप से बच जाएगा, उसके विष से बच जाएगा। एक लड़की थी, उसने किसी संत का सत्संग सुना था और अपने जीवन में निर्णय कर लिया कि मैं और कोई साधना भले न करूं, पर अपने चरित्र को पवित्र रखने की साधना मैं जरूर करूंगी। मैं अपना शील खंडित नहीं होने दूंगी। कॉलेज में जाती थी, लौटकर सीधी घर आ जाती थी। मौन रखती थी, समय मिलता तो ध्यान में बैठती थी। एक कोई बड़े सेठ का लड़का, पैसे का घमंड था, बुद्धि में मलिनता थी, अस्थिर के प्रति आकर्षण था। एक दिन उस कन्या के घर पहुंचा, मां बाप नहीं थे उस बहन के घर पर। अनुचित मांग रखी। कन्या ने कहा कि तू मेरी एक इच्छा पूरी कर तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। उसने कहा बताओ, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। वो सदाचार की मूर्ति कन्या बोली कि तू मुझे कीमती रत्न जड़ित शॉल लाकर दे, उसमें कीमती हीरे जड़े हुए हों, वो लाकर दे तो मैं तेरे को अपने पास आने दूंगी, तेरी इच्छा पूरी करूंगी। चल। पैसे तो थे उसके पास, कमी नहीं थी। गया, रत्न जड़ित शॉल तैयार करा के ले आया। अब ये इसको ले गई, बोले यहां तो मेरे माता पिता आ जाएंगे, चलो नगर से बाहर चलते हैं कहीं। एक गटर के पास उसको ले गई, खुला नाला बह रहा था, वहां ले गई और रत्न जड़ित शॉल जो थी वो उसने उस गटर में डुबा दी। वो बोला कि क्या करती है, इतनी कीमती शॉल और इस कीचड़ में गंदा कर रही है। कन्या ने कहा तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई शॉल मैंने इस कीचड़ में गंदी की तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो भाई मेरे जरा सोच, रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य देह रूपी शॉल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको गंदे कामों में खराब कर रहा है, भगवान तुझ पर कितना नाराज होते होंगे, जरा सोच। तेरी शॉल मैंने खराब की तो तुझे इतना क्रोध आ रहा है, तेरी आंखें अंगारे बरसा रही है, तो ये शॉल ईश्वर ने दी है। ईश्वर की दी हुई वस्तु ईश्वर को न सौंपकर और जगह लगाना, ये ईश्वर से धोखा करना है, ये भगवान से विश्वासघात करना है और इस विश्वासघात का फल तुझे मरने के बाद भी भोगना पड़ेगा, तू याद रखना। उसके हृदय के वीणा के तार मानो झंकृत हो गए, उसके अंदर कोई अंजला दिया था वो जल गया और उसने उस कन्या के पैर छुए और कहा कि बहन तूने सचमुच मेरी आंख खोल दी। आंख खुलने में ही फायदा है। लोगों की आंखें खुली हुई दिखती है पर नींद की गोलियां खाकर बैठे, एक दो नहीं बहुत सारी गोलियां खा रखी। आंख भले खुली हुई दिखती है पर खुली हुई नहीं है, केवल पलकें खुली है, विवेक के चक्षु नहीं खुले हैं। वो तो जब कोई सदगुरु के चरणों में बैठे और उनकी अमृतमयी वाणी सुने और उनके दिए हुए नाम का सुमिरन करे, जप करे, तब वो चक्षु खुलते, वो आंख खुलती है। बुढ़ापे में या डायबिटीज की अधिकता में आंख चली जाए तो तकलीफ होगी, आंख आ जाए तो तकलीफ होगी। आंख आ जाती है ना, आई फ्लू होता है तो अपन नहीं बोलते आंख आ गई है। कई बार वो लोग फिर काला चश्मा पहनते हैं, पूछे क्या हुआ, बोले आंख आ गई है।
आंख आए तो तकलीफ होगी, बुढ़ापे में चली जाए तो तकलीफ होगी, आंख में कुछ पड़ जाए तिनका मिर्ची का आदि तो भी तकलीफ होगी, और आंख किसी पर पड़ जाए तो भी तकलीफ होगी। नहीं होगी? होगी। आंख आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ, आंख में कुछ पड़े तो तकलीफ, आंख किसी पर पड़ जाए तो भी तकलीफ, पर आंख खुल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। और आंख खुलेगी गुरु की भक्ति से, ईश्वर के नाम जप से खुलेगी। अब ताली न बजाना, थोड़ा कृपा करके समझना कि दूसरों के दोषों और विकारों को देखकर लोग घृणा करते हैं कि अरे इसने ऐसा काम कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा है, ये ऐसी है। पर ये नहीं सोचते हम भी भक्ति से विमुख रहकर भी तो वही काम कर रहे हैं। जीवन जिस लिए मिला था वो न करके मनमाना कर रहे हैं, तो हम भी तो घाटे का सौदा ही कर रहे हैं। एक आदमी कार चला रहा था स्पीड से, तो आजकल जैसे कई शहरों में, पंजाब में भी और कई जगह ऐसा ना स्पीड लिमिट। भाई मैं चंडीगढ़ में था तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि ज्यादा स्पीड करेंगे तो पुलिस वाला रोकेगा, इसलिए 60 पर ही चलानी। तो एक आदमी गाड़ी स्पीड से चला रहा था, आखिर पुलिस की गाड़ी ने उसका पीछा किया और उसको रोका, बुलाया कि यहां स्पीड लिमिट है और तुम 100 की स्पीड से जा रहे हो, जुर्माना लगेगा, जुर्माना, चालान बनाता हूं, तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा। काहे को इतनी स्पीड से जा रहे थे? बोला साहब क्या करूं, कार की हेडलाइट खराब है, सोचा अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊं, इसलिए स्पीड से चला रहा था साहब। तो बोले कार की हेडलाइट भी खराब है, दुगना जुर्माना होगा। काहे को? बोले साहब इसमें मेरा कसूर नहीं है, गाड़ी की लाइट ठीक कराने गया था, वो मैकेनिक को ठीक से आता नहीं था काम, उसने गाड़ी के ब्रेक और खराब कर दिए, ब्रेक भी ठीक नहीं है मेरी गाड़ी। बोले तब तो 3 गुना जुर्माना होगा, ब्रेक भी ठीक नहीं है। पत्नी कार के अंदर से बोली साहब आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, जब भी ये शराब पीते हैं ना तो ऐसा ही अंट-शंट बकते रहते हैं। तो बोले तूने शराब भी पी रखी है तो गाड़ी कैसे चला रहा है शराब के नशे में? बोले वो तो मेरी पत्नी जैसा कहती है ना मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता हूं। वो कहती है इधर चलो तो मैं उधर चलता हूं, वो कहती है राइट टर्न तो मैं राइट टर्न करता हूं, वो कहती है लेफ्ट तो मैं लेफ्ट टर्न करता हूं, सब इसके इशारे पर ही करता हूं। बेचारा एकदम गाय जैसा होके खड़ा रहा। तो पुलिस वाले ने कहा कि सॉरी आप इतनी सजा भोग चुके हो, अब मैं आपको और नहीं दे सकता, जाओ जाओ तुम जाओ भैया, जा प्यारे तू घर जा। एक लड़के को शिक्षक ने पूछा कि बेटे आपके पिताजी क्या करते हैं? बोले जो मां कहती है वही करते हैं बस। ठीक, पर हकीकत में तो शास्त्र जो कहते हैं, भगवान जो कहते हैं और सदगुरु जो कहते हैं, वो जो करता है तो उसकी जन्म मरण की सजा माफ हो जाती है और उसका जीवन सफलता की बुलंदियों को छूता है। वही सच्चा जीवन है। बाकी बाहर कितनी ही सफलता मिल जाए, मृत्यु विफलता सिद्ध कर ही देगी, पक्का है। कई लोग स्वयं का अकेलापन दूर करने के लिए बाग बगीचों में जाते हैं, लोगों की भीड़ में जाते हैं, नहीं घर पे बैठे बैठे बोले चलो जरा पार्क में जाकर आते। तो स्वयं का अकेलापन दूर करने के लिए लोगों की भीड़ में जाते हैं, परंतु अपनी असली मैं को खोकर सचमुच में अकेले हो जाते हैं। देह को सुंदर बनाने के लिए बाह्य आडंबर रचते हैं, सजाते हैं खुद को, परंतु उसी दिखावे के चक्कर में आंतरिक सौंदर्य से दूर हो जाते हैं। गुरु का नाम,
गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम नानक पाओ सुख घनेरे।